KYC किसान युवा क्लब एक NGO है और हमने एक प्रोजेक्ट चलाया कि हरियाणा में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा, NCR रीजन जहाँ पर जो रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा यूज किया गया, हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई उससे हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, लेकिन जो है गेहूं की जो गुणवत्ता है, जो खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनकी गुणवत्ता को ख़त्म कर लिया और उससे बहुत सारे रोग जो है इंसानों में पैदा होने लगे। इवन भूमि जो है वो उसकी उर्वरता जो है वो ख़त्म होने लगी। तो अब जो है वो समय आ गया है कि जो हरित क्रांति हमने यूरिया से स्टार्ट करी थी उसको हम जैविक खाद की तरफ लेके आएंगे, जैविक खेती की तरफ सारी हरित क्रांति का जो रुख है वो लेके आए। इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को, कुछ सब्सिडी भी दे रही है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसान युवा क्लब ने भी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है हरियाणा में, और इस बार 1700 एकड़ में हमने हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती करवाई। ये हम जहाँ खड़े हैं ये बिरी गांव की सीमा है, बिरी और छपार, ये नेक्स्ट वाला जो छपार गांव पड़ता है ये बिरी की सीमा है। ये पंचायत की ज़मीन है 17 किले। इस गांव में टोटल 68 किले जो है ऑर्गेनिक खेती करवा रखी है। ये सिर्फ किसानों को हम जागरूक करने के लिए आए और उनको लगा कि एक बार तो विश्वास करना चाहिए इनके कहने से, तो उन्होंने इस खेती को किया। लेकिन उनके मन में डर था कि भाई कर तो लिया, पता नहीं कितना पैदावार होगी, हमें भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले तक भी ये लोग डरे हुए थे, लेकिन जैसे खेत निकला और हम लोग आए तो लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक खेती जो है यहाँ हो रही है, तो इनसे लोगों ने कांटेक्ट किया। और जो 5000 से जो इसकी स्टार्ट हुई थी कि लोग 5000 देने को तैयार थे, आज 10,000 तक जो है इन्होंने 2 किले की खेत इन्होंने बेच भी दिया है। तो ये है कि इसमें और प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। 11 से 12 का एवरेज आ रहा है, उसमें 14 से 15 का आता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा मतलब अंतर भी नहीं आ रहा। लेकिन इसी खेती को अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जैसे सहवाल एक खाद आता है उसका यूज करके, या जैसे अपने जोड़ की काली मिट्टी है उसको डाल के प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए, तो ये उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी भूमि की उर्वरता तो बचेगी ही बचेगी, हमारी जो नस्लें हैं वो भी अच्छी पैदा होंगी और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। और जब कहते हैं कि जवान और किसान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। आगे क्या परिणाम देख रहे हैं कि और किसान जागरूक होंगे? आगे परिणाम आप इन सब किसानों के चेहरे देखकर बता सकते हैं कि जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था किस डर के साथ किया था, आज जो इनको कीमत मिल रही है तो ये सोच रहे सब 67 किले तो अभी हुए हैं, तो अगली बार इस गांव में 2500 किले पड़ते हैं। अगली बार आप देखना 2500 किले पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के होंगे। यानी कि सरकार से सरकारी जो भाव उसे 4 गुना ये गेहूँ बिक 4 गुना गेहूँ बिक रहा है। क्या नाम है और आज आप यहाँ खेतों में पहुंचे हो, तो क्या कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है ऑर्गेनिक खेती का, जैविक खेती का? भाई साहब नमस्कार, आपके सभी यूट्यूब चैनल वालों को, सभी दर्शकों को। मेरा नाम जयवीर सांगवान है, मेरा गांव छपार है जी। और ये जो 17 किल्लाएं खेती कर रखी है, बिरी से भाई है संजय राजा विजेंद्र। ये मेरे साथ लगता फार्म है जी, 17 किल्ला का आई साल खेती करते हैं जी, मेरे पड़ोसी हैं। इन्होंने अब की बार ये ऑर्गेनाइज खेती करी KYC टीम से मिलके, और ये देखा कि पैदावार भी ठीक है और कीटनाशक दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह इन्होंने कुछ नहीं डाली, खाद कुछ भी नहीं डाली, तो इनका अच्छी फसल है, अच्छा भाव मिल रहा है। तो 1 किले में कितनी पैदावार हुई? जैसे पहले जो खेती करते थे उसमें पहले 13-14 क्विंटल निकले, अंदे साहब 11 क्विंटल। तो उस खेती का क्या नुकसान था? उसमें बीमारियां थी, जहर था वो सारा ही। और ये ऑर्गेनाइज है जिसमें मतलब कोई भी कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारी नहीं। तो जो बेचने की बात आती है तो किसान मार खा जाता है? नहीं नहीं नहीं, किसान की मार लगती नहीं इसमें। अगर सभी किसान ऑर्गेनाइज करेंगे ना सर, तो इसमें 7,000-8,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, और सरकार दे रही है 2400-2375 रुपये। तो लोग और भी जागरूक हो रहे हैं? हाँ, इनको देख के जागरूक हो। KYC टीम ने जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। धीरे धीरे इसकी तरफ प्रोत्साहन मिलेगा सब किसानों को। और मैं तो सभी भाइयों को यही कहूँगा कि भाई खाद बीज मतलब खाद को छोड़ के ये ऑर्गेनाइज खेती करें, से अच्छी फसल हो और अच्छे मतलब पैदावार हो, अच्छे रुपये मिले। क्या लगता है जो नॉर्मल गेहूं है जो यूरिया डाल के उगाया जाता है वो 2500 रुपये आम आदमी को पड़ जाता है, ये महंगा नहीं लगेगा? भाई साहब 1 कट्टा DAP का, 1 कट्टा ऊपर यूरिया का स्प्रे, उसका खर्चा निकाल दो आप, ये डबल मार्जिन में बिकेगा इससे। हाँ, और कौन सी खेती की थी आपने और कितना फायदा हो रहा है? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय है जी, गांव बिरी कला से हूँ। ये ऑर्गेनिक खेती कर रखी है जी। अब की बार पहले DAP और यूरिया से करते थे, उससे इतनी पैदावार नहीं आती थी जो अब बगैर उसके यूरिया और उसके उस बढ़िया पैदावार आई है जी। 9 से 10-11 क्विंटल की पैदावार आई है 1 एकड़ के हिसाब से। और
पहले जब यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते थे तो उसमें कितनी लागत लग जाती थी और कितना आपको ये कहें कि बचत होती थी? उसमें जी 6 से 7-8 हजार रुपये खर्चा आ जाता था उसमें। डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक और स्प्रे का 7-8 हजार रुपया खर्चा आ जाता था एकड़ के हिसाब से। और सरकार भाव भी इतना नहीं दे रही थी, और अब भाव भी अच्छा मिल रहा है खेत के अंदर ही। यहीं पर लोगों की डिमांड है कि भाई 7,000-8 हजार रुपये क्विंटल के हिसाब से हम ले लेंगे और ऑर्गेनिक वो रखें, ये अच्छी है, इसमें उससे अच्छी पैदावार मिली। तो पैदावार कम हुई है, भाव ज्यादा है जी। हाँ, तो सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार के साथ मिलके चलना चाह रहे हैं? हाँ, सरकार के साथ मिलके चलना चाह रहे हैं जी। और जो किसान युवा क्लब ने आड़ के यहाँ पर हमें बताया कि उसके हिसाब से हमने ये उनका प्रोत्साहन किया, तो भाई उनने हमारे को ये वो हमने उनके कहने से भी वो दिए, जो अच्छी पैदावार है। तो जो दूसरे किसान है जो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ सीख रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं, सब देखने के लिए आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं देखने के लिए। अगर भैया पैदावार ठीक है, भाव भी ठीक है, जागरूक हो रहे हैं? हाँ, जागरूक। अगले साल बहुत किसान आ रहे हैं पड़ोस में, जो वो भाई हम भी अगले साल ये खेती करेंगे। सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है जी इसके लिए, जैविक खेती के लिए। ये बेच क्या है 10,000 में जाए डॉक्टर का ये लगा ना पूरा हो गया हमारा उसमें क्या लेकर दी